कौन से साइंटिस्ट आते हैं वैज्ञानिक जिसका नाम है डोबे राइनर, है ना? क्या नाम है? डोबे राइनर। लिख देता हूँ, देखिए डोबे राइनर, है ना? ये पहला व्यक्ति है जो तत्वों के बारे में सबसे पहले बताया था। तो देखिए इन्होंने क्या दिया था? त्रिक का नियम, है ना? इंग्लिश में ट्रेड का नियम कहते हैं, TRIDE लिखा है, ट्रेड का नियम है। देखो उन्होंने क्या कहा कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लेना है। क्या लेना है? परमाणु द्रव्यमान, है ना? तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? 7, और पोटेशियम का कितना है? 39। उन्होंने क्या कहा कि पहला तत्व जैसे A मान लेते हैं और आखिरी तत्व को क्या मान लेंगे? C, ऐसे मान लेते हैं, है ना? उन्होंने कहा कि पहले और तीसरे तत्वों का द्रव्यमानों का, तत्वों के द्रव्यमानों का योग का औसत लेंगे। चाहे क्या करेंगे? दोनों के द्रव्यमानों का औसत लेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 7 और 3 डिवाइड बाय 2, तो ये कट कर कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, ये बातें कहा कौन? डोबे राइनर ने। तो वैसे उस टाइम पर रितेश, है ना? तुम्हारा वीडियो में नाम आ रहा है रितेश, कितना बड़ा बात है ना? ठीक है, देखिए तो ये देखिए ये त्रिक का नियम है। तो उस टाइम पर कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी पर त्रिक का नियम लागू होता है, फिट हुआ, इसके अलावा किसी पर नहीं होगा, जिसके कारण बेचारा डोबे राइनर जी है क्या हो गया? फेल। कुछ क्वेश्चन है? कैसे हो गया? क्योंकि इसके अलावा जो तत्व थे उस पर वो क्या करा कि पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत जब लिया तो वो बीच वाले का औसत जो द्रव्यमान आया था वो उसके बराबर। ठीक, पढ़ेंगे किसके बारे में? देखिए ऑन कर दो सर। देखिए जब त्रिक का नियम क्या हो जाता है? फेल्ड हो जाता है ना? अगले तत्वों पर ये नियम फिट नहीं होगा, तो उसके बाद एक नए वैज्ञानिक का नाम आएगा जिसका नाम होगा न्यूलैंड, है ना? अब देखिए न्यूलैंड ने क्या कहा, देखिए अब नया वैज्ञानिक आएगा कौन? न्यूलैंड आएगा। देखिए न्यूलैंड के बारे में, है ना? न्यूलैंड का अब नियम होगा जब डोबे राइनर फेल हो गया तो न्यूलैंड कैसे? तो उसको संगीत पसंद था, जैसे तुम्हें संगीत पसंद, समझ गए? संगीत उन्होंने कहा। और इनके टाइम पर जो तत्व है कुछ इनसे ज्यादा डिस्कवर हुआ, तो देखिए ये क्या करेगा? अष्टक का नियम देगा, है ना? और उन्होंने कहा कि मैं स्वर के हिसाब से, म्यूजिकल नोट के हिसाब से तत्वों को अरेंज करेंगे, है ना? तो देखिए क्या कि सा रे गा मा पा धा नी सा। समझ गए? इन्होंने कहा क्या कि मैं इसके हिसाब से तत्वों को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ध्यान समझिएगा, ये सा है तो ये भी सा ही ले लेते हैं, ऐसा, है ना? देखिए ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 ये 8, है ना? तो देखिए पहला तत्व और 8वां तत्व क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा। इस बातों को समझो, ये क्या कहना चाह रहा था? वो उन्होंने क्या कहा कि 3 तत्व लेंगे, पहले तत्व और आखिरी तत्वों का द्रव्यमान को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान अपने आप आ जाएगा। समझ गए? लेकिन ये क्या कहता है कि हम 8 तत्वों को इस तरह से लेंगे, है ना? म्यूजिकल नोट पर लेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना? पहला तत्व आखिरी तत्व। तो कहता क्या है? मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए हीलियम। हीलियम ने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, उस टाइम पर हाइड्रोजन था। लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर क्या आएगा? नियॉन। ठीक, अब क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या कहता है कि अब ये जो नियॉन है, ये नियॉन यहाँ नहीं आएगा। नियॉन को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे, यहाँ,
क्योंकि ये जो पहला तत्व था वो 8वें तत्व के बराबर है, 8वें तत्व के बराबर है। मतलब जो यहाँ पर मान के चलिए जो नियॉन है, तो जो लिथियम का गुण होगा वो नियॉन के गुण एक जैसा। अगर ये खाने में खट्टा है तो ये भी खट्टा हो, ये अगर मीठा है तो ये भी मीठा हो। इसका भौतिक गुण इसके भौतिक गुण के बराबर होगा, इसका रासायनिक गुण इसके रासायनिक गुण के बराबर होगा। इसीलिए उन्होंने इस तरह से बात किया। अब देखो, अगर हमने है ना मान के चलो, मुन्ना का मन है क्या कि मैं इसे पहला तत्व मानूं, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो ये वाला जो तत्व बना हुआ इसके गुण इस तत्वों के बराबर है। बात को समझना, ठीक। तो अब क्या, फिर से अगर मैंने इस तत्व को एक ना माना, मैं माना इन इसको एक, ठीक। तो ये होगा सा रे ग म प ध नि सा, ठीक। तो सा यहां से स्टार्ट हुआ था, ये वाला सा इससे मैच करेगा, ठीक। अगर रे है तो फिर से चलो, और वो रे पर जो आएगा वो उसके बराबर होगा। जो ग से स्टार्ट हुआ था, जो ग पर जाएगा वो उसके गुण के बराबर होगा। क्लियर? ये तो है। कैसे दिक्कत है? ठीक है, दिक्कत है, ठीक है। वैसे अल्फाबेट से दिखाते, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ऐसे ले लो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये एक किसके बराबर होगा? एच के बराबर। तो ए और एच नीचे इसके उसमें आएगा। बी किसके बराबर होगा? आई के बराबर। तो बी के ग्रुप में कौन आएगा? आई। तत्वों को ऐसे ही अरेंज किया गया है। इसलिए अगर आप जाते हैं तो जैसे मैंने याद क्या करवाया है, ली ना का रब से फरियाद, तो ये सब सारा क्या है? धातु। तो देखो सब क्या गुण एक ही है। कुछ डाउट है तो पूछना, है ना। हमें वीडियो पर उतना डिपेंड नहीं है, अगर तुम्हें डाउट है तो पूछ सकते। ये न्यूलैंड का नियम है और ऐसा चलता गया, है ना। लेकिन न्यूलैंड जो था, इनका भी नियम फेल हो जाएगा, क्योंकि इनका नियम हल्के तत्वों तक ही लागू है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है, न्यूलैंड का नियम कहां तक लागू है? हाँ, कौन से तत्वों तक लागू है? तो आप कहिएगा न्यूलैंड का जो नियम है वो हल्के तत्वों तक है। हल्का तत्व 20 तक है। 20 के बाद जब 21वां पर हम ये चीजें लागू करा तो फिर वो नहीं। हल्के तत्व में क्या आ गया भैया? नियम हल्के तत्व 1 से 20 तक तो हम तत्व में क्या क्या आ गया? यही तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरियम। अच्छा ठीक है ये सब क्या है? हाँ ठीक है, ये सब हल्के तत्व, समझ गए। अब बैठा तो दिए तो क्या दिक्कत आया? 21 22वां आ गया तो तुम सोच रहा हो कि अरे सर क्या दिक्कत है, जो इधर वाला तत्व होगा वो 22वें के बराबर, लेकिन उसके गुण नहीं मिल रहे थे। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण नहीं मिला। समझ गए? हो गया। समझ रहे हैं? न्यूलैंड समझ में आया, है ना। ठीक, तो उसमें आया एक कार्बन निकला, है ना। तो कार्बन तो जो दिखने में काला था वो कार्बन, है ना। कोयला भी कार्बन है, कोल तार भी कार्बन है। वैसे तो दुनिया का हर चीज बना हुआ है कार्बन से। तू मैं सब एक एवरीथिंग क्या है? मेड ऑफ द कार्बन। ठीक, उसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने खोजा तो कहा कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होगा और उसका परमाणु द्रव्यमान 12। इसका डबल करो, है कि नहीं। लेकिन क्या हुआ कि कार्बन ही जैसा था, सेम कार्बन, उसका परमाणु संख्या 6 ही है, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग हो गया। नहीं क्लियर है? कार्बन ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन जब दोनों को रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो दोनों में मास में अंतर हो गया। समझ गए? कार्बन पद्धति अभी रेडियो डेटिंग पढ़ा होगा, उसमें लिखा आता है। तो वैसे ही है, ज्यादा विशेष जानकारी नहीं लो, वैसे इतना ही देखिए कि कार्बन है, कार्बन ही दोनों, परमाणु संख्या भी 6 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो गया।
तो समस्थानी कहते हैं इसे, आइसोटॉप्स कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं? आइसोटॉप। ठीक, ऑन कर दिए थे।